हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम एंड माय नेम इज़ नीलम। और आज हम क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। और ये मैंने पिछले 2 वीडियोस में पीछे कराया हुआ है और आगे मैं उसके कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करना था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से, यहाँ से 1.7 टॉपिक से प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। चलिए रीड करते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय फील्ड and saw that there are some other plants in the field। तो जैसे कि वो दो, बूझो और पहेली, वो फील्ड में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं फील्ड में जो अलग तरह के हैं। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop। These undesirable plants are called weeds। जैसे हमारी जो क्रॉप होती है उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स अपने आप से उग जाते हैं जो कि वो हमें चाहिए नहीं होते हैं, और वो जो चाहिए नहीं होते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। कि और हमें उन वीड्स को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो वीड्स भी अगर रहेंगे तो उनके अंदर सारा न्यूट्रिशन जाएगा। जो न्यूट्रिशन जाएगा वो हमारी क्रॉप से उस क्रॉप में कम चला जाएगा, उनमें भी जाएगा। तो क्रॉप को उसका न्यूट्रिशन कम मिलता है उनकी वजह से। तो पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए हमें वीड्स निकालना पड़ता है। तो फिर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। अच्छा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो उनको प्लांट्स का जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस, लाइट, सब जगह वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और हमारी क्रॉप पे उसका बुरा नुकसान होगा। सम ऑफ वीड्स इंटरफेयर इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे वीड्स भी होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं और एनिमल्स के लिए और ख़तरनाक होते हैं, उन्हें हमें निकालना ही होता है। फार्मर्स यहाँ से पढ़ रहे हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अच्छा, फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं, इन वीड्स को निकालते रहते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए भी। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो जो वो टिलिंग करते हैं पहले, जैसे वो बीज बोने से पहले जो करते हैं, वो भी हेल्प करती है कि वीड्स को किल करने में। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, ताकि वो ड्राई हो जाती है। उस समय ड्राई होने के बाद वो मिक्स के अंदर ही कहीं अब्जॉर्ब हो मिक्स हो जाती है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो जब हमारे सीड्स के अंदर फ्लावर्स आएँ उससे पहले हमें इसको हटा देना चाहिए वीड्स को। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो मतलब कि हम अपने हाथ से भी और हटाते रहते हैं, इनको फिज़िकली रिमूव करते रहते हैं वीड्स, इनको अपरूट करते रहते हैं या काटते रहते हैं ग्राउंड से टाइम टू टाइम। तो ताकि ये फिर से आ जाते हैं तो हमें टाइम टू टाइम इसको हटाना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। तो वो जो हम हाथ से इसको मैन्युअली करते हैं उसके लिए हमें जो टूल चाहिए होता है उसको कहते हैं हम खुरपी। और सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। और सीड ड्रिल से के द्वारा भी हम इनको निकाल सकते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। और वीड्स ना आए इसके लिए हम कुछ केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं जिनको बोलते हैं वीडिसाइड्स। इसको दे आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। फील्स टू किल द वीड्स। ये जो वीडिसाइड्स होते हैं, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो इससे हमारे वीड्स उनको स्प्रे करने से ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। लेकिन वो जो मेन क्रॉप होती है उसको नहीं असर करते हैं, वो सिर्फ वीड्स को हटाते हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। तो वो जो वीडिसाइड्स होते हैं उसको वाटर के साथ थोड़ा सॉल्युबल कर मिक्स करते हैं उसको, और उसको पूरे खेत में उसको फैलाते हैं, स्प्रे करते हैं और स्प्रेयर के हेल्प से। तो इस तरह से वीड्स को हटाने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम वीडिसाइड्स। अब यहाँ से आगे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे स्प्रेइंग दिखा रहे हैं आपको कैसे वो स्प्रे कर रहे हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कैसे स्प्रे कर रहे हैं वो वीडिसाइड। As already mentioned, the weedicides are spraying during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। जब
भी कोई फ्लावर आने से पहले या सीड का फॉर्मेशन जब बढ़ने से पहले, उसके पहले ही वीड्स को हटाने के लिए स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज़ देयर केमिकल्स विथ वेरी केयरफुली। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा क्या कह सकते हैं, वो हेल्दी नहीं है, तो इसलिए वो अपना मुंह वगैरह ढक के कवर करके उसको स्प्रे करते हैं जब भी करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें अपने मुंह को कवर करना पड़ता है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में देखते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, तो जब हम उसको काटते हैं फाइनली, तो हम उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से निकाली जाती हैं खींच के, या उस ग्राउंड के एकदम क्लोज से निकाल ली जाती हैं। इट यूजुअली टेक 3 or 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो कई सीरियल्स क्रॉप्स जो होती हैं उनके अंदर उनको 3 से 4 मंथ लगते हैं उनको फाइनल हार्वेस्टिंग करने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल, या तो अपने मैन्युअली करना है तो वो सिकल के द्वारा की जाती है, जिसका आपको पिक्चर यहाँ पे दे रखी है, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर एक मशीन से कर सकते हैं, हार्वेस्टर से कर सकते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब जो हार्वेस्टिंग क्रॉप होती है, द ग्रेन सीड्स सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द शेफ। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। जो क्रॉप, ये कह रहे हैं कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड threshing. This is carried out with the help of a machine called combine. जो थ्रेशिंग करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। जो एक हार्वेस्टर भी होता है, हार्वेस्टिंग का कार्य भी करती है और थ्रेशर का काम भी करती है। ठीक है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शैफ बाय द विनोइंग। और जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा नहीं होता है, वो करते हैं, वो जो ग्रेन और शैफ का जो हटाते हैं, विनोइंग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको विनोइंग से करते हैं। विनोइंग मतलब कि विनोइंग मशीन आती है, ये देखिए यहाँ पे दे रखी है, इससे वो उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, इसके बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। अच्छा, देन हम इसके बाद पढ़ रहे हैं यहाँ से 1.9 स्टोरेज। जब हमने हार्वेस्ट कर लिया अपने क्रॉप को, तो उसके बाद हमें उसे कहीं स्टोर भी करना होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस बारे में। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अच्छा, जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी हमें मिला है, क्रॉप मिली है, हमें उसको स्टोर करना है कैसे, वो एक बड़ा अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हमें उन्हें ज़्यादा देर तक संभाल के, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसके अंदर हमें नमी आने से रोकना पड़ेगा। उन्हें इंसेक्ट्स, चूहों और छोटे छोटे कीटाणुओं से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना पड़ेगा ताकि वो उसको डैमेज ना कर दें। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो क्रॉप फ्रेश होती है जिस समय, तो वो उसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा रहता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम उसको स्टोर करते हैं उनको बिना सुखाए, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिजम्स के उसमें अटैक में आ जाएंगे, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और उनको जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे फिर। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर ऑफ दैम। तो उनको अच्छी धूप लगानी चाहिए आफ्टर हार्वेस्टिंग, और उसके बाद जब उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तब उन्हें हमें स्टोर कर लेना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी। तो इनसे वो बचे रहते हैं, पेस्ट, बैक्टीरिया से और फंगी से। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स। तो जो फार्मर्स, जो आपने देखे उनके पास जूट बैग्स होते हैं बड़े बड़े से, तो वो उनको ड्राई करके फिर उसमें स्टोर करके रखते हैं जूट बैग्स में, और एक मेटेलिक बिन्स होती हैं या उनमें रखते हैं। ठीक है ना। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। ठीक है ना। ये देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, तो जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है उनको क्या बोलते हैं हम, ग्रेनरीज। ऐसे इकट्ठे करके वो स्टोर करके एक जगह पे प्लेस बनाते हैं, ग्रेनरीज, वहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं।
ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और जैसे कि नीम एक अच्छा सोर्स है, वो कड़वा पत्ता होता है, इसलिए वहाँ पे वो भी रखते हैं, स्टोर करते हैं, जहाँ पे वो भी नीम भी वहाँ पे रखते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रेन्स होते हैं तब फिर गोडाउंस में जब हम उन्हें रखते हैं तो फिर वहाँ पे उनको केमिकल ट्रीटमेंट से भी देने पड़ते हैं, ताकि वो कीड़े मकोड़ों से, कीटाणुओं से या चीज़ों से इनसे बच सकें। फिर फूड एंड एनिमल्स, अब हम ये पढ़ रहे हैं आगे, फूड एंड एनिमल्स। अच्छा, ये जो है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। तो मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि ये कॉ, बफेलो वगैरह, तो ये आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे हमें कुछ फूड मिलता है और उसके सोर्सेज बताने हैं, वो कहाँ से, मतलब कि कहाँ किन से मिलता है, जैसे कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। आफ्टर कंप्लीट दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कि जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमें बहुत सारी चीज़ें खाने की प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो जहाँ पे जैसे सी वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो सी वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वो लोग ज़्यादातर फ़िश खाते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि उन्हें वहाँ अवेलेबल रहती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि जो हम खाना लेते हैं अपने प्लांट्स वगैरह से, उन सब के बारे में आपने जानकारी ली है। एंड वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। और अब इस चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा है कि हम जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हमें काफ़ी सारे स्टेप्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि सीड्स को देखना पड़ता है, सोइंग करना पड़ता है। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट द होम और इन द फार्म्स, एनिमल्स को भी घर पे या फार्म्स पे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, उनकी देखभाल, उनसे फूड लेने के लिए, उनसे अच्छे तरह के फूड अपने आप को लेने के लिए उसको हमें अच्छा फूड देना पड़ता है, उनको भी अच्छे से रखना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन दिस इज़ डन बाय अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एन एनिमल हस्बेंड्री। जब हम उनको अपने खाने के प्रयोग के लिए जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो ये हमारी आगे कुछ आपकी एक्टिविटीज़ ये एक्सरसाइजेज़ हैं, ये आप खुद करिएगा और आपको होप करती हूँ ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के लेसन समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।